बोलो कृष्ण बलराम की, निज धाम की, दामोदर लाल की, सिंपल प्लेस की, स्मॉल प्लेस की, भक्ति प्लेस की। तो यहाँ से ब्रजमंडल गोकुल चार धाम को विष्णु जी ने ब्रज को स्थापित किया। एक कृष्णा को यहाँ हमेशा के लिए रखा है, जो आएंगे वो यहाँ पर उनको कृष्णा देखेंगे और आने से सबके जन्म कर्म के बंधन मुक्त हो जाएंगे। और यहाँ पर फिर इस जंगल में नंद जी को बुलाया गया था, उनका घर 7 किलोमीटर बड़ा बनाया गया। इनके घर धीरे धीरे 9 लाख गाय हो गई, 60 साल की आयु होने जा रही थी। उस समय यहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ था नंद महाराज का, तो कृष्णा का जन्म गोकुल में हुआ और मथुरा में विष्णु अवतार हुआ। इसलिए अंतर में डिफरेंस में कर दिया गया है कि सुरक्षा के कारण के होता कुछ और दिखाया जाता कुछ भी है। सुरक्षा के कारण गोपनीय रखा गया है, ओपन नहीं किया गया है कि सभी यूज कर लेंगे लफड़ा हो जाएगा। इसलिए तो ये स्पेशल प्लेस है कि यहाँ जो स्पेशल इनडायरेक्ट आएंगे, बुद्धि साफ लेके आएंगे, उनको यहाँ कृष्ण भक्ति मिलती है। बुद्धि खराब करके आएंगे, बिल्डिंग सजावट डेकोरेशन देख करके आएंगे, 420 देख के आएंगे, तो सत्य को देखना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसलिए सत्य स्मॉल है, सिंपल है, साधारण है। और फिर यहाँ नंद जी ने तपस्या की तो कृष्ण का जन्म हुआ। गोकुल में दिखाया गया, मथुरा में, वहाँ विष्णु अवतार हुआ था जेल में। यहाँ कृष्णा ने जन्म लेते ही तुरंत योग माया को निकाला और माँ के पास सुला दिया। और यहाँ से कृष्ण गई मथुरा, तो वहाँ विष्णु को अंतर ध्यान किया। तो वसुदेव जी गोकुल लेके आए वापस, तो लोगों ने मथुरा लिख दिया। इसीलिए प्रभु प्रेम को अंतर में और गोपनीय रखा गया है कि सभी यूज नहीं कर पाएंगे, लफड़ा हो जाएगा। तो यहाँ नंद जी ने तपस्या की, कृष्ण का जन्म हुआ। फिर यहाँ पूतना बकासुर यहाँ कंस ने मारने के लिए भेजा था गोकुल में। यहाँ कृष्णा ने पूतना बकासुर तड़ावर सभी को यहाँ पर कल्याण प्राप्त किया, उनको दिलाया, अपना बना लिया। और यहाँ अंतिम लीला में जब कृष्ण ने मटकी तोड़ी, माखन की चोरी की, तो मैया को विश्वास नहीं होता था। एक दिन कृष्णा ने दीपावली के दिन ही माखन मांगना शुरू कर दिया। तो बोली कि आज माखन नहीं मिलेगा, आज तो गणेश पूजा होगी। कृष्ण बोले कि मैया तेरा गणेश मुझसे बड़ा कहाँ से आ गया? तो बोले कि मैं तो अभी माखन खाऊंगा, ताज़ा खाऊंगा, तुरंत खाऊंगा, अभी सद ताज़ा एकदम। बोले कि मैं नहीं, आज नहीं खिलाएंगे। ऊपर टांग दिया मटकी में। कृष्ण बोले मैं अभी खाऊंगा मैया। माँ चली गई थोड़ा। कृष्ण बोले कि आइए कश्यप। तो उखल स्वयं चल करके आया कि जहाँ पर मटकी टंगी हुई थी उसके नीचे स्टैंड किया उखल। कश्यप जी ने तुरंत कृष्णा ने उनको तथास्तु किया चरण रखने से, कश्यप जी को, उखल को। तब ये मटकी तोड़ी। तब कृष्ण को मैया की आवाज़ आई, तो कृष्ण के लिए मैया डंडा लेके भाग रही है कि इसके अंदर, घर के अंदर कोई भी नहीं है, इसलिए मटकी तोड़ दिया। आवाज़ हुई है, आई और डंडा लेके भाग रही। सुबह से शाम हो गई, बांधते हुए, पकड़ते हुए, मगर कृष्ण को बंधित नहीं कर पाई। कृष्णा ने बताया कि माँ तू थक गई है, अब शाम को गाय आने वाली है, बाबा आएंगे, सबके घर लड्डू पूड़ी कचौड़ी साग रायते खीर बन रही है दीपावली के दिन पूजा के लिए, और तुम लोग केवल बांधने का प्रोग्राम में चल रहे हो अभी। तो यहाँ बाबा चिल्लाएंगे, आप लोग जल्दी से मेरा बंधन करो, प्रेम से, क्रोध से नहीं करना है। क्रोध से कर रही थी इसलिए कि मेरा बच्चा है, ये आज एक मटकी तोड़ रहा है, कल 4 नहीं तोड़ दे कहीं, तो इसलिए इसको मैं पनिशमेंट दूंगी, तो ये कल से ऐसा काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ का पनिशमेंट यही है कि इनडायरेक्ट और स्पेशल आना है तो या कृष्ण भक्ति पाना है, ये पनिशमेंट है, इसको लेने वाले ही भक्ति पाएंगे। और इसलिए ये सिंपल प्लेस है। जब कृष्ण को मैया ने बंधन किया, दामोदर 2 पेड़ थे, यमला अर्जुन जो 3 किलोमीटर बड़े थे, वो 10,000 साल से यहाँ वेट कर रहे थे। ब्रह्मा शंकर को भी यही नाक रगड़नी पड़ी, 4 दिन उनको भगा दिया गया था। मुझे भगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ सिंपल है। यहाँ मन लगना सबका असंभव है और यहाँ पर आना भी असंभव है। और यहाँ आना तो ये है कि स्पेशल आना तो आना है, और घूमने वालों का घूमना अलग है और मिलना अलग है। या तो गोविंद गोकुल में ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण सहस्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत पदम तदकरणकारम तद्धामम तदनाशम संभवम। यहाँ आने से स्पेशल जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, और यहाँ राक्षस भी तर जाते हैं और माई बाप भी तर जाते हैं। और यहाँ इनडायरेक्ट आने का विषय ही ये यहाँ का एक पनिशमेंट है। स्पेशल फ्रेश बुद्धि लेके आना है, सबसे बच के आना है।
और सभी लोग इसका जल आँखों में डालेंगे और यहाँ नाक रगड़ेंगे कि हमारा अहंकार दूर हो, हम लोग सरेंडर है। और सभी लोग मुख से बोल दो, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, इसीलिए हम आ गए हैं और दोबारा भी आने का अवसर खास तरीके से ही देना। गोविंद की एक कृपा होगी जब वो लोग इनडायरेक्ट आते हैं। जो गोविंद कृपा नहीं है वो लोग यहाँ इनडायरेक्ट नहीं आ पाते, और इनडायरेक्ट से ही प्रभु और प्रेम का संबंध होता है। इसीलिए इनडायरेक्ट विषय किसी का बीच में संबंध नहीं होता है, एकांत में मिलते हैं। प्रभु और प्रेम डिस्टर्ब होता है भीड़ से, मुझे भी तनख्वाह नहीं मिलती भैया। ये 84 कोस ब्रज का ये नाभि केंद्र है। या प्राणनाथ गोविंद कृष्ण यहाँ गोकुल में सूक्ष्म में वास करते। यहाँ से विष्णु जी ने ब्रज गोकुल को स्थापित किया। फिर यहाँ इस जंगल में नंद का घर बनाया गया, 7 किलोमीटर बड़ा। तब इन्होंने तपस्या की जब कृष्ण का जन्म हुआ। फिर अंतिम में ये उखल बंधन भी हुआ। ये कश्यप मुनि, ये वही उखल है ओरिजिनल। और ये चरणारविंद, यही सबको सरेंडर होना है, नाग रगड़नी है कि हम लोग तुम्हारे हैं, यहाँ नाग रगड़ते हैं, हमारा अहंकार मुक्त हो, जो हम भक्ति कर सकें। अहंकारी कभी भक्ति मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, तो उसके पास कुछ भी नहीं, नथिंग है सब। या कृष्णा भी नथिंग बन गया था, ला ला, और बंध गया। यहाँ पनिशमेंट भी स्वीकार किया। कृष्ण बलराम की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इस स्थान का महत्व बताया। और सर्वप्रथम बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी से हमने ऐसा सुना है कि हम जिस धाम में जाते हैं और जिस स्थान पे जाते हैं, हम उस धाम वासियों के मुख से कथा सुनना चाहिए और उस स्थान वासियों के मुख से कथा सुनना चाहिए। तो आपने बहुत सुंदर इस जगह की जो लीला हुई थी, यह स्थान बताया, ये जगह का महत्व बताया। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी कि इस जगह पर कोई भी नहीं आ सकता है, जिसके ऊपर स्वयं भगवान कृष्ण की कृपा हो वही व्यक्ति इस स्थान पर आ सकता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यवान जीवगण, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। के इस संसार में, इस दुनिया में अनंत अनंत कोटि जीव घूम रहे हैं, परंतु गुरु और कृष्ण की कृपा से व्यक्ति को ये भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और ऐसे पवित्र स्थानों का दर्शन होता है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस स्थान का महत्व बताया। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान श्री कृष्ण को ठीक रूप से पहचान सके, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सके, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप ब्रजवासी हो। ठीक है महाराज, धन्यवाद। हरे कृष्ण।